मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, वर्तमान प्रवृत्तियाँ पिछले जन्मों के स्वभाव को प्रतिबिंबित करती हैं। पुनर्जन्म के विषय में जानने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि यह बुराई को नष्ट करने तथा अच्छाई को विकसित करने का, जिन्हें आप पिछले जन्मों से लेकर आए थे, ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया यह जीवन एक नया अवसर है। प्रत्येक सद्गुण जो आप में है अतीत की विरासत है, तथा वे बुरी प्रवृत्तियाँ जो आपके नियंत्रण से परे प्रतीत होती हैं, प्रवृत्तियाँ जो आपके द्वारा उन्हें नष्ट करने के समस्त प्रयासों के बाद भी आपके साथ बनी हुई हैं, वे भी अतीत से ही हैं। अन्यथा वे आपको आपके जीवन के आरंभ से ही नहीं पकड़ती। निश्चित रूप से आपने इस जीवन में कुछ नए गुण ग्रहण किए हैं, परंतु आपके पिछले जन्म का प्रमुख स्वभाव इस जन्म में आगे लाया गया है। इसी कारण से आप स्वयं को कुछ विशिष्ट लक्षणों का असहाय शिकार पाते हैं, परंतु आप उनसे उबर सकते हैं। आपको स्वयं को उनसे अभी अवश्य मुक्त कर लेना चाहिए, अन्यथा वे एक और जीवन में आपका पीछा करेंगे। मृत्यु आपको देवदूत नहीं बनाएगी, आत्म प्रयास बनाएगा। आप आत्म प्रयास करें और बुरी आदतों को आज ही पीछा छुड़ाएं। यदि आपका स्वभाव क्रोध का करने का है, इससे अभी छुटकारा पा लें। यदि आप चिड़चिड़े अथवा अस्थिर चित्त हैं, तो इससे भी छुटकारा पाएं। कुछ लोग अकारण क्रोधित हो उठते हैं। आप उनके प्रति चाहे जितने भी दयालु अथवा विचारशील हों, अन्य आदतवश बुरी मनोवृत्ति तथा नकारात्मक विचारों में लिप्त हो जाते हैं। सारी ईश्वर प्रदत्त तर्क शक्ति का सर्वाधिक व्यवहारिक उपयोग है यह विश्लेषण करना कि हमारे स्वभाव का कौन सा पहलू हम अतीत से लेकर आए हैं, और स्वयं को बुरी आदतों से अभी छुड़ाना। यह निश्चित है कि बुरी और अच्छी प्रवृत्तियाँ जो व्यक्ति का जन्म से अनुसरण करती हैं, इसी जन्म में प्राप्त नहीं की गई थी। पिछले अस्तित्वों से उत्तरजीवी जैसी होने की अपेक्षा वे अन्यत्र कहाँ से आ सकती थी। यदि आप बच्चों का अध्ययन करें तो आप उनके व्यवहार में उनके अतीत के जन्मों से कुछ प्रतिबिंबित हुआ देख सकते हैं। कुछ इतने कुशाग्र बुद्धि तथा अन्य कम उत्सुक क्यों हैं? कुछ बच्चे संगीत या गणित के लिए महान प्रतिभा सहित क्यों पैदा होते हैं? उन्हें अपनी प्रतिभा को अर्जित करने का अभी तक इस जन्म में तो कोई अवसर नहीं मिला है। उन्हें पिछले किसी जन्म में अत्यधिक विकसित किया गया था। कुछ बच्चों में आप किसी पुरानी आत्मा को आपसे बात करते हुए देख सकते हैं। अन्य अति शिशुवत हैं और प्रत्येक छोटी सी बात पर रो पड़ते हैं। उनके पिछले जन्म में उनमें भावनात्मक परिपक्वता की कमी थी। बच्चे का प्रारंभिक प्रशिक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सरलता से उन सोई हुई प्रवृत्तियों को पहचान सकते हैं जिन्हें पोषित अथवा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे के लगभग 5 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद उसके पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों को उन लक्षणों में अलग पहचानना जिन्हें वह वर्तमान प्रभाव तथा उस जीवन में अपनी स्वतंत्र इच्छा की बढ़ती जागृति द्वारा अर्जित कर रहा है,
और भी कठिन हो जाता है। किसी भी समय मैंने अतीत से किसी वस्तु को अपना पीछा करते पाया है, मैंने इसे काट कर निकाल दिया है। एक बच्चे के रूप में मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी था और फिर एक दिन मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस क्रोध को अपने साथ अब और आगे नहीं ले जाने वाला हूँ। मैंने कहा, बाहर हो जाओ। और उस दिन के पश्चात मैंने कदापि क्रोध अनुभव नहीं किया। मैं लोगों को नहीं बताता कि मुझे क्रोध नहीं आता। मैं उन्हें सोचने देता हूँ कि मैं क्रोधित हूँ। कभी कभी थोड़ा सा क्रोध आवश्यक है, परंतु अंतरात्मा में यदि मैं प्रयत्न करूं तो भी मैं क्रोध नहीं कर पाता। मैंने कदापि किसी को स्वेच्छापूर्वक आहत नहीं किया है। बुरी आदतों के साथ क्यों जिएं, जिन्हें हम एक जीवन काल से दूसरे में ले जाएंगे। उनसे छुटकारा क्यों न पालें। उसी कारण से हम इस शरीर में और इस संसार में आए हैं। आपको अपनी दिव्य प्रकृति को अवश्य विकसित करना चाहिए। याद रखें, आप ईश्वर की संतान हैं। आपकी दिव्य प्रकृति है जिसे आपको अवश्य विकसित करना चाहिए। अपनी प्रसन्नता को किसी सांसारिक वस्तु द्वारा प्रतिबंधित न होने दें। यही पहला पाठ है जो भारत में आश्रमों में आप सीखते हैं। यहाँ आप चाहते हैं कि सब कुछ सुविधापूर्ण और ठीक ऐसा ही हो। आपको किसी भी वस्तु को इसे अपनी प्रसन्नता में विघ्न डाले बिना त्याग देने में समर्थ होना चाहिए। प्रतिदिन आने वाली परिस्थितियों को की ओर ध्यान न देकर समुचित वाले बनना चाहिए। इवन माइंडेडनेस बनना चाहिए। स्वयं को पुरुष या स्त्री होने की चेतना एक सीमित होने की अनुमति न दें। आप ईश्वर के प्रतिबिंब में निर्मित एक आत्मा है, न पुरुष न स्त्री। इस जन्म में स्त्रियों के रूप में जन्मी अधिकांश आत्माएं अपने पूर्व अस्तित्व में स्त्रियां थीं। तथापि यदि इस जन्म में वे सशक्त पुरुष चित्त प्रवृत्तियां विकसित करती हैं तो यह संभाव्य है कि वे पहले पुरुष शरीर में जन्मी थी। यदि कोई अब पुरुष है और सशक्त पुरुष चित्त प्रवृत्ति रखता है तो वह पुनः पुरुष के रूप में जन्म लेगा। यदि आप अपने अगले जन्म में एक पुरुष होना चाहते हैं तो तर्क शक्ति और पुरुषवत रुचियों को अधिक विकसित करें, और यदि आप एक स्त्री होना चाहते हैं तो भावना तथा उन रुचियों को विकसित करें जो अधिक स्त्रियोचित हैं। सबसे बड़ी बुद्धिमानी का मार्ग सदा यह स्मरण रखना है कि मैं न तो पुरुष हूँ न स्त्री, मैं एक आत्मा हूँ। तब आप दोनों प्रवृत्तियों की सीमाकारी चेतना से स्वयं को छुटकारा दिला सकेंगे। आप अपनी सर्वोच्च संभावित दिव्य अक्षमता का अनुभव करेंगे, चाहे आपने एक पुरुष का शरीर धारण किया है या एक स्त्री का। जय गुरु जी।